हैदराबाद में अयोध्या के पास NH-28 पर हुई एम्बुलेंस और ट्रक में भीषण टक्कर, 5 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 घायल, एम्बुलेंस के उड़े पर खच्चे। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार का बयान, IPL के दौरान कई शहरों में लगे सट्टे, कई और खिलाड़ियों की भूमिका की जांच कर रही है STF। नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी। हमारा मकसद है एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। एनकाउंटर की शुरुआत उस खबर के साथ जिसकी दस्तक से शहर अलीगढ़ थर्राया है। इंसाफ का मंदिर लहूलुहान हुआ है, जहां हर वक्त सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रहती है। चप्पे चप्पे पर खाकी वर्दीधारी जवान तैनात किए जाते हैं। लेकिन हैरानी तो उस वक्त हुई जब बेरहम बदमाश बेखौफ खून खराबा कर फरार हो गए। अफरा तफरी मची है, पुलिस भी है और पब्लिक भी है। गुस्सा 7वें आसमान पर है, हर कोई हलकान दिखाई पड़ रहा है। यहाँ मौजूद पब्लिक पुलिस पर जमकर बरस रही है। DIG मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। खाकी की जमकर लानत मलानत की जा रही है। गुस्सा जायज भी है और लाजमी भी। दरअसल ये मंजर अलीगढ़ जिला न्यायालय परिसर का है, यानी इंसाफ का मंदिर। यहाँ पीड़ित भी आता है, पीड़ा देने वाला भी। यहाँ खाकी भी दस्तक देती है तो काला कोट भी इंसाफ के लिए जंग लड़ता है। हर शख्स इस चौखट पर पांव रखता है, मगर आज इंसाफ का यही मंदिर लहूलुहान पड़ा है। जरा गौर से देखिए, पुलिस और पब्लिक के बीच जमीन पर एक लाश पड़ी है, खून से सना एक शव। नाम है होशियार सिंह, एक हत्यारा जो सलाखों के पीछे अपनी सजा भुगत रहा था। मगर आज इस हत्यारे की हत्या कर दी गई। अपने 2 साथियों के साथ जिला न्यायालय पेशी के लिए आए कैदी होशियार सिंह और दोनों साथियों पर जानलेवा हमला किया गया। घात लगाए बदमाशों ने 20 राउंड गोलियां दागी। कैदी होशियार सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और दोनों साथी गंभीर जख्मी हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देखिए, दुखद घटना है। उनको पहली बात बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। जो क्रिमिनल्स जैसे घटना करके ऐसा दुस्साहस किया उन्होंने, उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी और सरकार इसके वजह कटिबद्ध है। कोई भी आदमी हो, कितना पावर है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कुछ हमारी भी जिम्मेवारियां हैं, हमारी भी कमियां हैं कि हमें अपनी जिम्मेवारियां का ठीक से निर्वहन करना चाहिए। हमारी भी कुछ जिम्मेवारियां। सुरक्षा के लिहाज से बेहद महफूज समझे जाने वाला एरिया, कचहरी परिसर, VIP से लेकर आम जनता और खूंखार अपराधी तक यहाँ हाजिर होते हैं। मगर सुरक्षा व्यवस्था सिफर। नजीर आपके सामने है। पेशी पर आए 3 कैदियों पर जानलेवा हमला, 1 का कत्ल, 2 जख्मी। बस पुलिस हाथ मलती रह गई। बेरहम बेखौफ बदमाश वारदात अंजाम देकर फरार हो गए। वारदात के बाद न्यायालय में मौजूद वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। हर कोई पुलिस पर ऐसा बरसा कि पुलिस के भी होश उड़ गए। वकीलों ने DIG को भी नहीं बख्शा। हलकान पुलिस अधिकारी ने भी बयान दे डाला कि कार्रवाई जारी है। विभाग की तरफ से लापरवाही या मिलीभगत किसी भी कर्मचारी का भी यदि उसके संबंध में भी मैं जांच करके आवश्यक कार्रवाई करूं। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही मौजूद थे, लेकिन
उतने थे या नहीं थे, या उनकी तरफ से कोई चूक हुई नहीं हुई, इस संबंध में हम जांच करके कोई भी अधिकारी कर्मचारी यदि दोषी पाया जाता है उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। जिस जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहता है, परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचता है। ऐसी संवेदनशील जगह पर खून खराबा बेहद अफसोस की बात है, जबकि मृतक कैदी पहले ही पुलिस को एक पत्र लिखकर दे चुका था कि जान को खतरा है, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पेशी पर लाया जाए। मगर लापरवाही, जिसका खामियाजा कैदी होशियार सिंह ने अपनी जान देकर चुकाया। अनिल चौधरी, अलीगढ़ समाचार प्लस। यूपी की राजधानी लखनऊ 19 मई की रात एक कत्ल हुआ। एक दिन बाद वारदात की इत्तला मृतक के दोस्त ने दी। पुलिस की जांच शुरू हुई। कातिल की तलाश में पुलिस कई जनपदों की खाक छान रही थी। 10 दिन गुजर चुके थे। जिस दोस्त की बिना पर पुलिस केस को सुलझा रही थी, वही दोस्त कत्ल का मास्टरमाइंड निकला। लखनऊ पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये 4 शख्स, चेहरे का रंग फीका पड़ा है। पुलिस इनकी गिरफ्तारी से काफी सुकून की सांस ले रही है। जहन की दीवार पर पड़ी गर्द अगर हटाई जाए तो शायद इनमें एक शख्स ऐसा भी है जो रसूख वाला है, जिसकी पहचान लखनऊ के बाशिंदों के लिए आम है। लेकिन अगर आप नहीं पहचान पाए तो हम इसकी असली हकीकत से आपका तारुफ करवाएंगे। नाम एहतिशाम वारसी, काम प्रॉपर्टी डीलिंग और नेतागिरी, इल्जाम कत्ल। बिल्कुल सही सुना आपने, एहतिशाम उस कत्ल का मास्टरमाइंड है जिसकी दस्तक से राजधानी लखनऊ की पुलिस हलकान थी, लेकिन आज केस सुलझा लिया गया है। कत्ल का मास्टरमाइंड भी गिरफ्त में है और कातिल भी। एहतिशाम मुकेश कुमार, देवांश, नदीम और शुभम, जिन्होंने साजिश के तहत अपने ही दोस्त फैसल की गोली मारकर हत्या कर दी और जुर्म पर पर्दा डालने के लिए लाश को लखनऊ से दूर फतेहपुर में वीरान इलाके में ठिकाने लगा दिया। एहतिशाम ने अपना एक बालिया गुनाह खुद कबूल किया है। सुनिए जरा कैसे बना एक दोस्त अपने ही दोस्त का कातिल। तो खाली बुलाया था, बस बुलाया, आपस में हाथापाई हो रही थी तो ये नशे में था, मुकेश ने गोली चला दी। बस इतनी बात थी। बस पूरी बात बताओ ना। कुछ जमीन का मामला था, उसको काफी परेशान कर रहा था वो भी कि नहीं इसको छोड़ दो, ये नहीं तो कसाई बुला देंगे, बिल्लोचपुरा से मरवा देंगे, ये है वो है, इसी चक्कर में था। ये नशे में था, इसने गोली चला दिया। डेड बॉडी फिर वहाँ फतेहपुर ले जाके उसको जो वहाँ पे कैसे प्लान किया, कैसे रख के कैसे प्लानिंग कुछ नहीं थी, बस उसको ये हुआ यादव गनर था, उसने कहा कि लेक चलो, कौशाम्बी का था, क्या उधर ही रख दिया जाएगा। कत्ल की दास्तान बयां करता एहतिशाम जरा भी नहीं हिचका जब उसने अपने दोस्त फैसल की हत्या कर दी। एक साथ उठना बैठना, मौज मस्ती सब कुछ किया। प्रॉपर्टी डीलिंग के कारोबार में एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन जब वही कारोबार दोनों की दोस्ती में दरार की वजह बनने लगा तो एहतिशाम ने एक खौफनाक रास्ता अख्तियार कर लिया। तारीख 19 मई 2013 जब फैसल को फोन करके एहतिशाम ने एक ठिकाने पर बुलाया। फैसल के दोस्तों ने जमकर शराब पी और इस दरमियान प्रॉपर्टी और दौलत को लेकर कहासुनी हुई और तभी एक गोली चली। एहतिशाम ने जब होश संभाला तो दोस्त फैसल की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। फैसल दम तोड़ चुका था। एहतिशाम ने इस हत्याकांड को एक अलग रंग देने के लिए फैसल की लाश को फतेहपुर में ठिकाने लगा दिया और पुलिस से खुद ही शिकायत की। अब इस समय 2 अभियुक्त और शेष रह गए हैं जिनकी गिरफ्तारी की जानी है।
शेष अभियुक्त जो गिरफ्तार किए जाने हैं उसमें एहतसाम के भाई हैं अनीश और एक गंगा मिश्रा। ये 2 लोग अभी गिरफ्तारी के लिए शेष हैं। शेष 5 आज गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस मान रही है कि इस हत्याकांड में एहतेशाम का भाई अनीस वारसी भी बराबर का हिस्सेदार है। अनीस अखिल भारतीय युवा विकास कांग्रेस पार्टी यूपी का प्रदेश प्रेसिडेंट है और लोकसभा का प्रत्याशी भी, जो कि पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने शुरुआती जांच में ही शक की बिनाह पर एहतेशाम से कड़ी पूछताछ की थी, जिससे ये जाहिर हो गया था कि एहतेशाम ने ही इस कत्ल को अंजाम दिया। खैर 10 दिन बाद पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद एहतेशाम समेत 4 लोगों को आलाए कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया। लेकिन एहतेशाम की करतूत ने साबित कर दिया कि जब किसी पर लालच हावी हो जाए तो दोस्त भी दगाबाजी की दास्तान लिख देता है। अमितेश श्रीवास्तव, लखनऊ, समाचार प्लस। फिरोजाबाद के रहने वाले उस भाई पर लालच सवार था। सगे भाई से ही जमीनी विवाद चल रहा था, मगर कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यही लालच एक दिन रिश्ता लहूलुहान कर देगा। एक भाई जमीन के लिए भाई का ही कातिल बन जाएगा। तस्वीर राजू की है। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद का बाशिंदा। मायूस खड़े छोटे छोटे 3 बच्चे, मातम मनाता परिवार, आंसू बहाती एक बुजुर्ग महिला, तड़पता एक बुजुर्ग शख्स, सब राजू से जुड़े हैं। मगर आज राजू का साथ इनसे छूट चुका है। इनका अपना इनके बीच नहीं है। रोना बिलखना मचा है। राजू की याद इन्हें सता रही है। राजू के 3 मासूम बच्चे पिता का इंतजार कर रहे हैं, मगर इन्हें क्या पता अब इनका पापा नहीं लौट कर आएगा, कभी नहीं। अब इन्हें जिंदगी बस ऐसे ही बसर करनी होगी, क्योंकि इनके पिता का कत्ल हुआ है। और हैरानी की बात है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि इनका चाचा और राजू का छोटा भाई बलराम है, जिस पर लालच सवार था और उसी लालच ने बलराम को अंधा बना डाला। छोटे भाई बलराम ने बड़े भाई राजू पर फायर कर दिया। उसके वाइटल पार्ट में गोली लगी। उसको परिजन लेकर के अस्पताल गए और वहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। बड़ा छोटा सा विवाद है, लेकिन अब आपसी गृह कलह में ये अचानक घटना हुई है। तो मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और इनको शीघ्र गिरफ्तार करके आवश्यक कार्रवाई की है। जी हाँ, राजू के छोटे भाई बलराम पर जमीन का भूत सवार था। बड़े भाई के साथ जमीनी विवाद जारी था, मगर कोई सोच भी नहीं सकता एक भाई अपने भाई के खून से हाथ रंग लेगा। रात का वक्त था। राजू घर की छत पर बैठा, तभी बलराम ने दस्तक दी और फिर बिना कुछ सोचे समझे बड़े भाई राजू पर गोलियां दाग दी। बलराम वारदात अंजाम देकर फरार हो गया। घर पर कोहराम मच गया। राजू को अस्पताल ले जाया गया, मगर कोई फायदा नहीं। राजू ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो कोई आपसे गोली छोटे भैया ने छोटे वाले बल्लुआ ने गोली कहीं लगा के सीधी आए के तसल्ली से सीधी गोली कहीं लगा के आए के छत्ती पे टोरी के ऐसी बात क्यों हो गई? राजू की मौत से पूरा परिवार टूट चुका है। उसके छोटे छोटे बच्चे मायूस हैं। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा कि एक भाई जमीन की खातिर कातिल भी बन सकता है। पूरा गांव हलकान है। पीड़ित परिवार के बयान पर केस दर्ज कर कातिल बलराम की तलाश तेज कर दी गई है।
मगर इस वारदात ने फिर साबित कर दिया कि जुर्म की जड़ वाकई जड़ जोरू और जमीन ही है। अनिल शर्मा, फिरोजाबाद, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे चित्रकूट में डकैतों का खौफ।